हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आज है 28 दिसंबर 2022। सीटेट का पेपर 2 का पेपर समाप्त हो चुका है। ऑल क्वेश्चन सा देखिए, इसका हम लोग सारा क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। ऑल क्वेश्चन 100% रियल। यदि आप पेपर देख के आ रहे हैं तो क्वेश्चन में डाला कमेंट में बताना पेपर 100% रियल है भी या नहीं। वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी करके PDF ले सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पेपर 2 में कैसे कैसे कर प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक बने रहिएगा, आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अलवर और नैनार किस क्षेत्र के थे। आगे स्टूडेंट बता रहे थे कि वो दोनों किसके पूजा करते थे, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। तो अलवर और नैनार दोनों दक्षिण भारतीय क्षेत्र के थे, और अलवर ने भगवान विष्णु की पूजा की थी, जबकि नैनार ने भगवान शिव की पूजा की थी। तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, दोनों हम बता दिए आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों को विकल्प के तौर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दिया गया था, जबकि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। इजी सवाल था। आगे देखिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि झूम खेती किस राज्य में किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्थानीय तौर पर झूम खेती के रूप में प्रचलित इस प्रणाली को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पर्याप्त जनसंख्या के लिए खाद्य उत्पादन एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। आगे देखिए प्रश्न। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था। इससे क्वेश्चन था कोहलबर्ग का सिद्धांत। कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1969 में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसे 3 स्तरों में 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। आगे क्वेश्चन था प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में बहुमतधारी दल या गठबंधन के नेता होते हैं। आगे देखिए प्रश्न। पियाजे का सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न। 1857 का विद्रोह का कारण और परिणाम क्या थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई थी कि एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। तो एक अफवाह हो गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य साम्राज्य की स्थापना कब और कहाँ और किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी, तथा यह एक हिंदू सुधार आंदोलन है। स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज की स्थापना की प्रेरणा मथुरा के स्वामी विरजानंद से प्राप्त हुई थी। आगे देखिए प्रश्न। आगे आपको बता देते हैं मैथ से। तो मैथ से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम। उसके बाद बात करें अलजेब्रा का क्वेश्चन आ रहा है। पेपर 2 में आप जानते हैं अलजेब्रा सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशियो से क्वेश्चन आ रहे हैं। रेशियो का भी क्वेश्चन था, उसके बाद HCF के भी क्वेश्चन थे। तो ये सब आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। और ग्लोब से क्वेश्चन था, ठीक है। ग्लोब से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था जो आपको बताते हैं कि भारत से जापान की ओर जाने पर मतलब आपका टाइम जो है ये बढ़ता है कि घटता है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और उसके बाद आपको बताया जाए तो BR अम्बेडकर मतलब कितना मेंबर था, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पॉलिटिकल से पूछा गया था। तो चलिए पेपर 2 में ऐसा सब पेपर आ रहा है, आप लोग करके जाइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सीटेट की हर पल की अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।